नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं, बल्कि उस सड़ते हुए पानी और उससे फैलती बीमारियों के डर की है। यह दास्तां है हरियाणा के हिसार जिले के कंडुल गांव की, जहां 2 महीनों से भरा बाढ़ का पानी एक महामारी का रूप ले चुका था। सड़े हुए पानी की बदबू, कीड़े मकोड़े और दरकते मकानों के बीच ग्रामीण हर दिन एक अनजाने डर में जी रहे थे। हिसार का ये कंडूल गांव बाढ़ की आपदा से अभी भी पीड़ित थे। पिछले 2 महीनों से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है, लेकिन इस पानी की वजह से, ये जो पानी, सड़ा हुआ पानी जो पिछले 2 महीने से यहाँ पर रुका पड़ा है, इसके कारण पशुओं को बाहर नहीं बांधा जा पा रहा है। इसकी वजह से लोग अपने घरों के अंदर पशुओं को बांध रहे हैं। साथ में बच्चों के लिए जो खेल के मैदान के तौर पर इसको उपयोग में लाया जाता था, यहाँ पर बच्चे भी नहीं खेल पा रहे हैं। और इस सड़े गले पानी की वजह से तमाम तरीके के जो कीड़े मकोड़े हैं वो आ चुके हैं। अब ये जो पानी भरा है, इसकी वजह से अगर आप देख सकते हैं, सामने जो मकान है उसमें कितनी बड़ी, कम से कम 5 से 6 फुट की ये जो सीलन है ये बनी हुई है। इस सीलन की वजह से ये जो मकान है इसमें दरारें आ चुकी हैं। ये कभी भी गिरने की हालात में बन सकता है। कब से पानी भरा है? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। हाँ, 2 महीने हो गई थी। अरे जमा बांस आओ से जमा बदबू हो रही है। कितना नुकसान हुआ है? इसमें नुकसान का तो कोई अंदाजा नहीं कि बता इसका है। नुकसान की तो कमी है कोई नहीं। तो ये जो सड़ा हुआ पानी, इससे तो फिर कीड़े मकोड़े, सांप निकलते होंगे। मकोड़े सब जिनोर सब मर गया, बीमारी फैल रही है। बड़ी बीमारी हो रही है इसमें पानी में। तो इसको बाहर निकालने के लिए कहीं शिकायत करी? शिकायत नहीं करी। सरपंच ने कहा था को हम कोने अगलन समाधान कराया है। फिर हमें की करा, मैं किस्ती हूँ। तो मकानों में भी मुश्किल हुई, तरेड़ आई है, जैसे दरार के मकान में आ रही है, दरार आ रही है। पुराना मकान रहे, इनमें दरार आ रही है। भीतर पानी भी बढ़ रहा है इनके अंदर। बतूड़ी खराब हो रही है, फूस खराब हो रहा है सारा। ये भीतर जितना फूस था सारी तूड़ी रंगरा गई। कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई हैं? ज्वार, बाजरा, कणक या बाड़ी, जीरी भी नुकसान से, सारी फसल में नुकसान हो रहा है। सारी फसल। हाँ, गांव कंडूल भी अछूता नहीं है इस महामारी से। महामारी शब्द मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस बार मार सबके ऊपर पड़ी है। इस बारिश ने इतना नुकसान किया है कि ये जो आप फसल देख रहे हो ना, इसमें बाजरे की खेती थी। ये पूरा बाजरा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद है। उसके सामने जब आप देखोगे तो कपास के खेत दिखाई देंगे, उसमें छोटे छोटे टिमटिमाते हुए आपको रुई के गुच्छे दिखाई देंगे, लेकिन वो भी बर्बाद है। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो धान की खेती आपको दिखाई देगी, जिसमें पानी भरे रहने से 1-2 महीने से धान की खेती भी बर्बाद हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से अन्य जितनी भी खेती है इस कंडूल गांव की बर्बाद हो चुकी है। ये जो पानी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या बताएं? कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन हम क्या बताएं, बार बार बोल दिया हमें कई पत्रकार भी आ लिए। मैं उनको भी बोला था, उनको फोटो भी भेजे थे। हम बोले पानी निकलवाने के JSDO एक्शन सारा स्टाफ आ लिया, तो यहाँ कुछ नहीं कार्रवाई हुई। 2 दिन का नाम लेते हैं और चले जाते हैं। मतलब प्रशासन सुन नहीं रहा है? हाँ, सुन नहीं रहा। 2 दिन का 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के लिए फिर हम बाद में वो करेंगे। 2 दिन का नाम ले और चले जाए। यहाँ पर कौन सी खेती थी? यहाँ पर बाजरा पूरा बर्बाद है। हाँ। आप अंकल जी, कितना नुकसान हुआ इस बार बारिश से? फुल हो गया, कुछ नहीं है, देख लो कुछ भी नहीं बचा। ये धान थी बगल से? हाँ? धान थी, धान जीरी ना, इसमें तो खाली था यो। अच्छा, खाली। ओके, हाँ। हाँ, इनमें बाजरा था। इनमें बाजरा था, पूरा नुकसान है। हाँ, पूरा नुकसान। बाजरा तो ये सीटी काटिया गुडिया खत्म हो गया। तो इस बार बहुत भारी आफत आई है आप लोग। किसान इस बार पानी पड़ा है, अब 1-1.5 महीना का नेड़ा हो गया बरसात हुई नहीं। तब से पानी बाहर निकाले कोई इंतजाम नहीं हुआ? ना कुछ नहीं आ रहा। तो बस आए बोला अब मोटर भेजांगे, पंप भेजांगे, फिर मोटर को नहीं बोला, कुछ नहीं भेजा। मोटर भेज देंगे। ये बस मेरे ये एक अनूप भी आया था, सिलवड़ भी आया था। अच्छा, लेकिन मदद किसी ने नहीं दी। किसी को नहीं मदद होती है। देख लो, तेल फूक के काटा है, उमड़ा दुड़ा रास्ता टपन न करया है, वालों को पानी ऊपर। आपके ढाणी का ये रास्ता भी बंद था? बंद, इसमें तो पानी चढ़ रहा था। मोटरसाइकिल अभी निशान हुआ था, दीवार रही थी, कितना ऊंचा दीवार पर निशान हुआ। ये दीवार रही है इतनी ऊंची, तो ये डोल डाल कुछ नहीं दिक्कत था को, ये सब पानी एक हो रहा था। जब प्रशासन से सिर्फ 2 दिन में समाधान करेंगे जैसे झूठे वादे मिले, तो ग्रामीणों ने अपनी आखिरी उम्मीद
संत रामपाल जी महाराज से लगाई। सरपंच राजेश जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक 15 हॉर्स पावर की मोटर और 3300 फुट पाइप की एक विनम्र मांग रखी। किसी को विश्वास नहीं था कि जहां सरकारी वादे खोखले साबित हुए वहां कोई और सुनवाई होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला कंडुल गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में एक बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटर और 3300 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक कंडुल के रास्तों और पशुशालाओं में 4 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था। बदबू ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। उस एक शक्तिशाली मशीन ने दिन रात काम करके पानी को गांव की सीमा से बाहर कर दिया। ग्रामीण कहते हैं कि जो काम लंबे समय से अटका हुआ था वह कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। आज खेतों में हरियाली लौट रही है, किसान फिर से अपनी मिट्टी से जुड़ गए हैं, पशुशालाएं सुरक्षित हैं और घरों में फिर से चूल्हे जल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं गांव कंडूल, तहसील उकलाना, जिला हिसार में, और आज हम कंडूल के खेतों में खड़े हैं, जहां पहले यहां पर बरसात का पानी से बाढ़ की ऐसी स्थिति थी कि चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आता था। सभी फसलें और खेत पानी में जलमग्न हो गए थे। किसानों की जो खरीफ की फसलें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव कंडूल को पाइप और मोटर की सौगात दी गई। उसके बाद पंचायत ने और किसानों ने मिलकर खेतों का सारा पानी उतारा। आज ये खेत बिजाई के लिए तैयार हो गए और खेतों में गेहूं की फसलें की बिजाई भी हो चुकी है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर फसल बिजाई के बाद खेतों की सिंचाई भी शुरू हो गई है और यहाँ पर इस खेत में सिंचाई का पानी भी छोड़ा हुआ है। तो किस तरह से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से किसानों को नया जीवन दान मिला है और उन्हें फसल उपजाने का एक मौका मिला है। तो अभी हमारे साथ गांव के सरपंच जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, सच है सर, हमारे दर्शकों को एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश, गांव कंडूल, तहसील उकलाना मंडी। सर, मैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज के पास गया था, तो वहाँ जा कर के हमने अरदास लगाई कि हमारे 27 एकड़ के करीब पानी चढ़ा हुआ था, तो भाई हमारे को कुछ आपकी सहयोग की मदद की ज़रूरत है। तो हमने 2200 फुट पाइप और 15 HP की मोटर और साथ में सब भी जो नट बोल्ट जो भी होते हैं वो सारा मिला था। तो उसकी बदौलत यहाँ बिजाई होगी, तो हमने वो पानी निकाला, तो अब बिजाई सुचारू रूप से होगी, सही खेतों में लहराना लग रहे हैं जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। तो सर, गांव में कितने किलो में पानी खड़ा हुआ था? करीबन 200 एकड़ के करीब था, उसका पानी के लिए अरदास लगाई थी। तो पानी अब पूरा उतर चुका है? हाँ, पानी पूरा उतर चुका है और फसल पूरी बीत चुकी है। इस बार कौन सी फसल की बिजाई हुई? गेहूं की फसल की बिजाई हुई। हाँ जी। तो सर, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए, जिन्होंने किसानों को पाइप और मोटर देकर पानी उतारने का काम किया है? बहुत बहुत उनका तहे दिल से धन्यवाद है जी, और बहुत बढ़िया काम किया जिस करके न किसानों की फसल की बिजाई हो सकी।
तो ये थे सरपंच जी के विचार। उन्होंने बताया कि गांव में जो पानी भरा था, आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई मोटरों से वो पूरा पानी उतार चुके हैं और अब खेतों में फसलें बिजाई की जा चुकी है और कुछ खेतों में तो सिंचाई भी हो चुकी है और कुछ में अभी बिजाई हुई है। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम ने आज गांव कंडूल के किसानों के जीवन में खुशहाली लाई है और उनके खेतों को फिर से बिजाई के लिए लहला दिया है। तो अभी हमारे साथ गांव कंडूल के इस खेत के किसान हैं, उनसे भी हम बात करते हैं किस तरह की स्थिति इनके खेतों में थी। तो सर हमें बताइए कैसी स्थिति थी, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? बड़ी था जी, कम से कम 200 किलो बनी था। अच्छा, अभी जिस खेत में हम खड़े हैं ये आप ही का खेत है? अब हाँ, पहले कितना पानी भरा हुआ था? इसमें देख लो 3-4 फुट पानी खड़े था। और ये जो बीच का रास्ता है इसमें भी पानी? इस पे पानी था जी 2 फुट। कितने समय से भरा हुआ था? ये 2-3 महीने से। फिर आपने निकालने के लिए क्या क्या प्रयास किया? मोटर दी रामपाल से जी वगैरह, उस मोटर से पानी निकल गया? निकल गया जी। अच्छा, तो इस खेत में बिजाई कितने दिन पहले हुई? वो हुई जी, या तो नहीं बहुत दिन पछ हुई है। अच्छा, बिजाई के बाद आपने खेत में सिंचाई भी कर दी? हाँ ये करी जी। आप खुश हो? हाँ खुश हैं जी, संतुष्ट हो? बढ़िया जी, तो रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या? बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इस खेत के मालिक का कहना है कि इस खेत में लगभग 2-2 फुट पानी था और ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता और पानी दोनों एक जैसा था, पता नहीं चल रहा था रास्ता कहाँ है खेत का है। और आज ये आप देखोगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मोटर और पाइप दी उससे सारा पानी खेत का उतर गया है, बिजाई हो गई है और साथ में किसानों ने यहाँ पर सिंचाई भी पूरी कर दी है। और यहाँ के किसान बहुत खुश है, संतुष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इन किसानों को फिर से नया जीवन दिया है और उनके खेतों का पानी उतारने का कार्य किया है। तो गांव कंडूल के खेतों में एक ढाणी भी बनी हुई है, वहाँ के ये किसान हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्थिति बाढ़ के समय इस ढाणी की रही, कितना जल भराव रहा। नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपने बताइए, जब बरसात आई थी, बाढ़ का पानी चढ़ा था, तो ढाणी में कितना पानी पहुंचा था, आपके खेतों में कितना पानी था? हमारी ढाणी के नजदीक 2 फुट पानी लग गया था और खेता में होगा निवाण में 3 फुट का करीब 27 फुट एकड़ में लंबा चाल लिया करता। कितने समय से पानी भरा हुआ था? पानी 2 महीने का करीब हो गया होगा। लगातार पानी? हाँ लगातार। तो आपने कोई प्रयास किया भाई पानी उतारने के लिए, कुछ सामान वगैरह? यह तो संत रामपाल जी पर पाइप ले आई से मोटर दी हुई, उसका सारा तारिया है नहर में। कितने दिन में उतर गया पानी? पानी तो लग गया कम से कम हफ्ता 10 दिन लग गया। तो आपके कितने किले आपके खेत है? मेरे तो 5 हैं। हाँ मेरे 5। तो 5 किले आपके खेत है, तो कौन से वाले खेत है आपके? मेरे ढाणी के नजदीक वाला है, ये इधर ढाणी के लग। अच्छा, वहाँ ढाणी के पास आपके खेत? हाँ खेत में। तो आपके खेतों में पूरा पानी उतर गया है? पूरा पानी उतर गया, कणक बिजली है। अब आप खुश हो? जमा खुश। भला हो संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी के बारे में बहुत खुश, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया करी। तो दर्शकों, आपने देखा ढाणी वाले किसानों ने संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार धन्यवाद किया है कि संत रामपाल जी महाराज ने न केवल पानी उतारा है बल्कि हमें किसानों को नया जीवन दान भी दिया है। और आज इन खेतों में और यहाँ पर आप देख रहे हो हर तरफ फसलों की बिजाई शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आप देखो कितने लहलाते खेत है। पहले जहाँ यहाँ जल भराव था, तालाब और झील की तरह यहाँ पानी भरा था, और आज स्थिति आप देखेंगे अन्नपूर्णा मुहिम ने आज इन किसानों के जीवन में खुशहाली ला दी है और हरियाली की चादर चारों तरफ यहाँ पर बिछ गई है। किसानों के खेत बिजाई हो गए हैं और इसमें फसलें उग गई है। लगभग 6 से 8 इंच की फसलें अंकुरित होकर निकल आई है। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल आज गांव में है और सारे किसान और पंचायत संत रामपाल जी महाराज की इस मानव सेवा से बहुत खुश है और उनका बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक फसल डूब जाने के बाद दूसरी फसल को बचाने के लिए जो पाइप मोटर सहायता दी है, वाकई में वो अद्भुत है, काबिल तारीफ है। तो अभी हमारे साथ गांव कंडूल के दूसरी तरफ ये किसानों के यहाँ खेत है जिन्होंने सिंचाई शुरू कर दी है, तो उनसे भी बात करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? विक्रम सिंह। विक्रम जी, कितने किले आपके खेत हैं? हमारे वैसे तो 3-3, 4-4 किले सबके आते हैं। किसी के 2 किले हैं, किसी के 4 किले हैं, किसी के 3 किले हैं।
मेरे 3 किले हैं। अच्छा, तो ये जो पीछे हम खड़े हैं ये आप ही के खेत है? हाँ, ये चाचा के हैं। तो सर क्या स्थिति थी जब बाढ़ का पानी चढ़ा खेतों में? बाढ़ का पानी कम से कम 2 फुट कड़ियाँ 2.5 फुट चढ़ रहा था। पहले तो ये लगता था कि पता नहीं बिजाई होगी या नहीं होगी, लेकिन संत रामपाल जी के शिष्यों ने और संत रामपाल जी ने हमारे यहाँ पाइप पहुँचाए, बहुत ही बढ़िया सहयोग दिया और हमने पाइप लगाए, पानी उतारा और तब जा कर के फसल बीत चुकी है और अब पानी भी लगना शुरू हो गया है। सर क्या कहेंगे, कितने दिन पहले फसलों की बिजाई हुई और पानी लगाया? लगभग 1 महीने पहले बिजाई हो चुकी है, पानी तो अभी लगा है तो 10 दिन हुए। हाँ, बिजाई बहुत मुश्किल थी। संत रामपाल जी महाराज ने पूरा शौक किया गाँव का, निकासी के लिए पानी निकलवाया और बिजवाई करवाई। ताऊ जी कैसा लग रहा है, आज खेतों में बिजाई हो रही है, कल तक पानी खड़ा था, आज फसलें उग गई है और सिंचाई भी हो गई है? तो कहिए इतना क्या बताऊँ, पहली बार फौजी आया था में, ये किसान यूनियन का था। यहाँ टिंडे तोड़ ला के पहले को 5 चुके टिंडे तोड़ा करते, वो तो उदाहरण दिया था, बोला बयान तो पहले जीर बोला बोला की खेड़ पूछे बोला क्या था फौजी के बोला को 5 चुके टिंडे पहले तोड़ा अरे पानी चढ़ रहा था बिजाइए की अरे पानी को चढ़ रहा था अच्छा बनी है, क्या बताऊँ चीज़ का समाधान का मेरा तो कौन की चीज़ का अरे तो बना रहे कौन था बेचने का, अरे भी एक और लाती भी दाने बड़ा ही इसमें। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने इतनी मदद भेजी और किसानों के हित में काम किया? संत रामपाल जी महाराज ने पूरा शौक किया, बहुत अच्छा काम किया है गांव के लिए, जो किसानों के लिए अच्छी फसल बिजवाई दी, फायदा किया है, कुछ नुकसान के लिए नहीं किया है, किसान के भले के लिए काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने। हमारे खेतों में फसल बीजी सिंचाई होगी दोबारा, उन्हीं की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ। ठीक सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी जैसे ने जो काम किया है वो प्रत्येक धार्मिक संस्था ने करना चाहिए, ताकि आम आदमी का और किसानों का भला हो सके। क्या आप मानते हो कि संत रामपाल जी महाराज पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया? पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने किसानों की भलाई के लिए कार्य किया है और ये नेक कार्य है। कंडुल के हजारों परिवारों के लिए यह केवल राहत नहीं बल्कि जीवन की वापसी है। गांव के लोग मानते हैं कि सच्ची सेवा वही है जो कठिन समय में बिना स्वार्थ के साथ खड़ी हो। आज कंडुल का हर घर उस मदद के लिए कृतज्ञ है जिसने डूबती उम्मीदों को फिर से सहारा दिया। संकट के समय जो साथ खड़ा रहे वही असली सहारा कहलाता है।